हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। डब्ल्यूबीजेई का 2016 का पेपर हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोग ट्रिक्स लगा करके क्वेश्चंस को देख रहे थे। पिछले एपिसोड्स में मैंने ऑलरेडी डब्ल्यूबीजेई 2016 के फिजिक्स सेक्शन के 17 क्वेश्चन ले चुके हैं मैंने पिछले 4 एपिसोड्स में। इस वीडियो में और 4 क्वेश्चन लेने वाला हूं। टोटल 21 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स सेक्शन 2016 के डब्ल्यूबीजेई के पेपर में से। यहां पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ये वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 2 मार्कर क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसके 2 मार्क मिलते हैं आपको सही होने पे, और आपके लिए मैं यहां पर मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके भी क्वेश्चन यहां पर जो है लेने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में भी हम लोग यहां पर ट्रिक्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप डब्ल्यूबीजेई के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूबीजेई में जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो सेफ स्कोर होता है वो 100+ होता है। अब डब्ल्यूबीजेई में 50, 55, 60 नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान होता है, आप सब लोग ले आते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको वो स्कोर इंक्रीज करके 100+ लेकर के जाना हो। मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि डब्ल्यूबीजेई आप बहुत ईजिली 30 से 40 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। और इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहां पर बनाया है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फायदा ले चुके हैं। 130+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं। इसके अंदर में आप लोगों को 5 एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलती हैं ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज की। वीडियो की ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की होने वाली है सारे वीडियोस की, जिसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा किस तरीके से आप 50, 60, 70 की रेंज में अगर डब्ल्यूबीजेई में हो तो वहां से बढ़ा करके किस तरीके से 100, 110, 120 लेकर के जाना है। मैं किस तरीके से लेकर के गया था, मैं किस तरीके से 849 रैंक लेकर के आया था डब्ल्यूबीजेई में अपना स्कोर को बढ़ा करके। ट्रिक्स भी जो आप लोगों को लेटेस्ट पेपर में दिखाया जाएगा, 2021 के पेपर में दिखाया जाएगा, और स्ट्रेटजी स्टडी टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएंगी कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने का स्टेप्स बड़ा सिंपल है। सिर्फ 199 का कोर्स है ये, वन टाइम पेमेंट, इसके बाद आपको और कोई पेमेंट नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेमेंट पेज का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके पेज पे पहुंचो। पेज पे पहुंच करके आप लोग अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद विद इन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारी डिटेल्स खुद ब खुद शेयर कर दी जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप टीम से बात करके कोर्स परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप लिंक यहां पर, जो हमारे टीम का व्हाट्सएप लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप क्लिक करके हमारे टीम से बात करो, कुछ छोटी मोटी क्वेरीज है तो उनसे आप पूछो एंड फिर वहां से आप उनके साथ भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है डब्ल्यूबीजेई के, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है डब्ल्यूबीजेई 2016 का। वापस से फिजिक्स के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने बैक टू बैक 17 क्वेश्चंस देखे हैं फिजिक्स के, और इस वीडियो में मैं आपके लिए वापस से सेम पेपर सेम सेक्शन के 4 और क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो इस वीडियो के बाद में टोटल 21 क्वेश्चन हो जाएगा जो हम सिर्फ फिजिक्स के अंदर में लिए होंगे। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा करके दिखाना बहुत अच्छी बात होती है। और आपको मैं बता दूं, ये हर साल के पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं। बस बात ये है कि आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा और आप लोगों को सीरीज ध्यान से देखनी पड़ेगी ताकि आप लोग जो है इसका फायदा उठा पाओ। राइट, तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस है। ये 4 के चारों 2 मार्क के क्वेश्चंस है, जिसमें से ये दोनों हमारे पास में सिंगल करेक्ट है, ये वाला भी हमारे पास में सिंगल करेक्ट है, और ये वाला हमारे पास में मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें हम तुक्का लगा सकते हैं। इसके अंदर में हमारे पास में पार्शियल मार्किंग है, मतलब कि अगर आप मान लो 2 सही आंसर है, 2 में से कोई एक भी मार्क करते हो तो आपको उसके पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। राइट, आप ढंग से देख लेना पार्शियल मार्किंग पैटर्न क्या होता है। और ये सिंगल करेक्ट है, ये दोनों भी सिंगल करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चन है, और 2 मार्कर के 8 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स, 4 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स हम लोग 2 मार्कर के जो है ट्रिक्स लगाने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से तो आपको ये कह रहा है कि भाई टोटल चार्ज आपको निकालना है। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व वॉल्व मत करो, बस आप तुक्का लगा लो, क्योंकि लैम्डा टी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टॉप में आप देखो लैम्डा टी दिख रहा है, इसका मतलब लैम्डा का डायमेंशन 1/t होगा, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। सो लैम्डा जो है वो बेसिकली 1/t के डायमेंशन जैसा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? लैम्डा है जो उसका डायमेंशन होगा वो 1/t के बराबर होगा, तभी ये कट जाएगा और ऊपर में डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में, तो लैम्डा की जगह 1/t अगर डालते हो तो t आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये q = it आप लोग को पता है ना, q = it,
है ना, तो ये डायमेंशनली मैच कर रहा है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी टी ऊपर आ जाएगा, तो अगेन ये भी हमारा डायमेंशनली मैच कर रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लैम्डा 1/t तो I/t हो जाएगा, है ना। IT चाहिए अपन को, Q = IT होता है, हमको तो चार्ज चाहिए ना, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये वाला तो दिख ही रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट की, तो ई के पावर में आपको दिया हुआ है, तो ये वाले ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, 2 में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जा करके लिखो क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी में से आप जा करके तुक्का लगाओ, सोचो कौन सा होगा, जस्ट एक तुक्का लगा दो आप, ठीक है, जा करके चारों क्वेश्चन मिला के बाद में हम देखेंगे कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, इधर हम तुक्का लगाएंगे। आपको ज़रूर से तुक्का लगाना चाहिए, बिकॉज सही होने पे आपको मिलेंगे 2 नंबर और गलत होने पे आपके सिर्फ जाएंगे 0.5 मार्क्स, राइट। तो आपको यहाँ पर अच्छा मौका है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद में तुक्का लगाओ, कम रिस्क पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको कोई थ्रेड दिया हुआ है। पहले केस में लिफ्टेड अप, दूसरे केस में लोअर्ड। लिफ्टेड अप मतलब ऊपर लेके जाना, ऊपर लेके जाना, लोअर्ड मतलब नीचे लेके आना। अब आप सोचो किसी भी चीज़ को ऊपर खींचेंगे तो टेंशन ज़्यादा होगी ना, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। और नीचे जा रहा है मतलब टेंशन कम है, नीचे जा रहा है मतलब टेंशन कम है, mg ज़्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और अगर ऊपर खींच रहे हैं मतलब टेंशन ज़्यादा है mg के कंपैरेटिव में। तो सिंपल सा बात है, अगर हमको रेशियो निकालना है फर्स्ट वर्सेस सेकंड का, तो फर्स्ट का जो टेंशन है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब ये टेंशन ज़्यादा, वरना जाएगा ही नहीं। टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो जिन बच्चों को फिजिक्स सॉल्व करनी नहीं आती, वो बेसिक सा फंडा भी सोच लेंगे ना कि भाई लिफ्टेड अप, ऊपर खींचना है उसको, तो टेंशन ज़्यादा होगा। तो यार डेफिनेट सी बात है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा होगा, समझ गए। क्योंकि फर्स्ट केस में टेंशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सेकंड केस, क्योंकि फर्स्ट केस में उसको ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, 1:2 और 1:3। 2 ऑप्शन हमारे बच गए, 3:1 और 2:1। आप इसमें जो है तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि ये 2 ऑप्शन आपके 1 से बड़े वाले ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में क्या था, ए और बी। मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो तुक्का था वो ए और बी में से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो तुक्का है वो ए और डी में से है। ए और डी में से आप कोई भी क्वेश्चन को कोई भी ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो। आप कमेंट में जाकर के लिखो आप कौन सा तुक्का लगाओगे, और फिर लास्ट में चेक करना कितने मार्क्स आए, वो आप कमेंट एडिट करके फिर मेरे को बताना, ठीक है। ये हुआ। और 2 क्वेश्चन और देखते हैं, मैं आपको लास्ट में आंसर्स बताऊंगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले यहाँ पर 7/12 था। अब 7/12 के बाद में यहाँ पर क्या किया गया, ए बी को रिमूव कर दिया गया। भाई ए बी को रिमूव करने से जो रेजिस्टेंस है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, सेम तो रहेगा नहीं, कुछ तो शायद चेंज आएगा ना। तो 7/12 है तो बाद में 7/12 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। तो जो 7/12 ऑप्शन है उसको तो एलिमिनेट कर दो ना भाई, 7/12 तो पहले ही था, रिमूव करने के बाद कुछ तो चेंजेस आएगा ना, बेसिक सा थॉट हमारा कहता है। तो 7/12 आंसर तो हो ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट कर दो, राइट। फिर इन 3 में आपको जो है तुक्का लगाना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, आप देखोगे ध्यान से तो 7 आपको कितने बार दिख रहा है, एक बार यहाँ दिखा, फिर एक बार यहाँ दिखा, एक बार यहाँ दिखा। 7 आपको कितने बार दिख रहा है, 3 बार। फिर आप देखो 5 कितने बार दिख रहा है एक बार यहाँ दिखा, एक बार यहाँ दिखा, एक बार यहाँ दिखा, तो 5 आपको दिख रहा है 3 बार। फिर आप देखो 12 कितने बार दिख रहा है, 12 आपको दिख रहा है एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, सिर्फ 2 बार, ठीक है। तो 12 के होने के चांसेस थोड़े से कम है आंसर में, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 2 बार है। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो सेम काइंड ऑफ ऑप्शंस आपको ज़्यादा देता है, जो आंसर होने की प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें, राइट। तो 12 को सिर्फ 2 बार दिया है, तो कंपैरेटिवली 12 के सही होने के चांसेस काफ़ी कम है। 7 3 बार है, 5 3 बार है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि 7 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा आंसर होगा कंपेयर टू 12। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर देंगे। अब इसमें और इसमें कुछ भी हो सकता है, 7/5 5/7 कुछ भी इसका आंसर जो है हो सकता है। आप जाकर के कमेंट में तुक्का लगा लो, सी या फिर डी। थर्ड में आप सी या फिर डी में से जो है एक आंसर को तुक्का लगाओगे। देखो जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं ना, देखो हमने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लिया, अब 3 में से भी आपको तुक्का लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सही होने पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स और गलत होने पे जाएंगे सिर्फ 0.5,
राइट, मतलब कि 1:4 का रेशियो है सही और गलत में, लेकिन आपके सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 1/4 से काफ़ी ऊपर हो गया। अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, लेकिन गलत तो 1/4 ही होगा ना। अगर गलत होगा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे केसेस में आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा है और नेगेटिव मार्किंग को आप जो है बीट कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से एलिमिनेट करके मार्क करो ना तो आप नेगेटिव मार्किंग को ईजिली बीट कर दोगे, ओवरऑल आपका जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव स्कोर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको अगर एलिमिनेट कर दिया ना, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो फिर आपको तुक्के के साथ जाना चाहिए, इन दोनों में आपको तुक्का लगाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये हमारा जो है पार्शियल मार्किंग के अंदर में आता है। तो इसमें आप सॉल्व वॉल्व कुछ भी मत करो, आप सिर्फ डायमेंशन लगा लो। ठीक है, अब ये टाइम का डायमेंशन लगाना थोड़ा सा दिक्कत है, काफ़ी बड़ा इक्वेशन है, लेकिन वेलोसिटी वाले में हम इजीली जो है डायमेंशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो हमारे पास में ये Q1 Q2 अपॉन K, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना आपको। देखो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, आपको पता है ना कूलम्स लॉ के अंदर में। अब ये K जो है यही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख सकता हूँ ना FR², इसको मैं FR² बोल सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो ये जो पूरा चीज़ है ना, ये पूरा चीज़ इसको मैं FR² बोल देता हूँ। ठीक है, और फिर डायमेंशन चेक कर लूँगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखना ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो रूट के अंदर में FR² है और डिवीजन में है RM, डिवीजन में है RM, राइट। तो एक R कट जाएगा, फिर हमारे पास में आएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और नीचे में M। ठीक है, फोर्स को मैंने चेंज कर दिया mm में और R एज इट इज है M है, एक M कट जाएगा, बचेगा एक्सेलरेशन इनटू R। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R होता है मीटर, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब कि मीटर पर सेकंड। एंड मीटर पर सेकंड जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को जो है करेक्ट मार्क कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R नीचे है, यहाँ पर R ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, कुछ और ही आने वाला है। समझ गए आप बात, कुछ भी नहीं किया हमने, इसको FR² में कन्वर्ट किया, एक R काट दिया, फोर्स को MA लिखा, एक M काट दिया, AR है, AR का मतलब है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और R मतलब M। ठीक है, और रूट ओवर ऑफ में M² अपॉन S², ये आ गया M/S, मतलब कि वेलोसिटी। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कि इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा और इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, समझ गए। तो टोटल 2 इसमें करेक्ट आंसर है, जिसमें से एक आपको पता चल गया। अगर आप एक भी मार्क कर दो ना तो आपको +1 तो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर गलत होता है तो आपको 0 मिलेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो आप चाहो तो इसके साथ ये या फिर इसके साथ ये कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, मतलब कि या तो आप AC चूज कर सकते हो या तो आप AD चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, यू कैन डू डैट। बट इसमें क्या होगा, गलत होगा तो 0 मिलेगा, सही होगा तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर सेफ रहना है तो आप सिर्फ इसको मार्क करके छोड़ दो, 1 नंबर तो मिल गया आपको। 2 के लालच में नहीं जाके सिर्फ 1 नंबर उठा सकते हो आप इससे डायरेक्टली। लेकिन अगर थोड़ा लालच है, लगे कि हाँ लालची होना है, हो सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो AC करो या तो AD करो, और अगर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो तो इसका भी डायमेंशन चेक कर लो, चाहो तो पॉसिबल है, बहुत ईजी है। सबका आप वैल्यू डालोगे ना डायमेंशन का, आपको दिख जाएगा। दैट यू कैन डू। अगर आप चाहो थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगाओ तो इसमें आप जो है सॉल्व कर सकते हो। Q का डायमेंशन डालो, R का डालो, एप्सिलॉन नॉट का डालो, सब निकाल के सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा। वो करके कर लो, या तुक्का लगा लो AC या फिर AD में से, या फिर छोड़ो सिर्फ A को ही यहाँ पर मार्क कर लो। ठीक है, अब मैं आपको जो इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ सबके। 4th में आप AC या फिर AD में मारोगे, तो 4th का तो आंसर था भैया AC। अब ये जो आंसर्स है ना, ये मैं बुक से देख के आपको आंसर्स बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। तो अगर बुक में आंसर की गलत होगा तो हो सकता है मैं भी आपको गलत बता दूँ। आप लोग वेरीफाई कर लिया करो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। बुक में इसका आंसर दिया था A, तो यहाँ पर मैं A मार्क कर रहा हूँ। इसका आंसर दिया था A, ठीक है, ये तो जहाँ तक है A ही होना चाहिए, क्योंकि ये G प्लस ये और G माइनस A होगा, ये A ही ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास में है 7/5, ठीक है, इसका आंसर 7/5 था। ये सब आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ये सब आप वेरीफाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं सॉल्व करके नहीं देखा हूँ, है ना। इसका भी जहाँ तक है यही होगा, इसका यही होगा A, 3rd का आपके पास में है C, यही होगा, और 4th का आपके पास में ये और ये AC।
इसका तो इनफैक्ट पता है बुक में जो क्वेश्चन था ना उसके ऑप्शंस बहुत गड़बड़ दिए हुए थे, तो ये शायद बोनस क्वेश्चन मिला होगा 2016 में, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑप्शंस को करेक्ट करके मैं ये वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लिया हूँ, क्योंकि वो कुछ एरर थे वहाँ पे, तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा था आंसर की में, तो शायद 2016 के पेपर में क्वेश्चन ही ये वाला जो है थोड़ा सा गलत हो और बोनस सबको मिला होगा। मैंने आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को सही करके इस क्वेश्चन को जो है आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो ऑप्शंस प्रोबेबली मेरे को लग रहे थे कि हाँ ये होने चाहिए थे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका आंसर था AC। अगर आप सिर्फ A भी छोड़ दोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 नंबर। अब आप देख लो इनमें से कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है ना, आप देख के बता दो, मार्क्स कैलकुलेट कर लो। अगर पहले 3 क्वेश्चन का पैटर्न है +2 और -0.5, राइट, और लास्ट क्वेश्चन का पैटर्न है +2 या फिर सिर्फ A मार्क करोगे तो +1 मिल जाएगा आपको। आप कैलकुलेट कर लो कितने आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। इन सबको ऐड अप करके आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके इन 4 क्वेश्चन में इतने स्कोर जो है बने हैं। पिछले 4-5 वीडियोस मिला करके जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं फिजिक्स में, आपको मैं बता दूं आउट ऑफ 40 मैंने 21 क्वेश्चंस फिजिक्स के लिए हैं WBJ 2016 के, ठीक है ना। एंड आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमारा स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे केमिस्ट्री लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे, फिर 2017 में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। पिछले 5 वीडियो में हमने WBJ 2016 के फिजिक्स सेक्शन को देखा। 21 क्वेश्चंस हमने आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा करके देखा, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। मोर देन 50% ऑफ द पेपर अगर हम लोग जो है ट्रिक्स से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है हमारे पास में। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटकते हो, अगर आपको अपना स्कोर 100, 110, 120 इस रेंज में लेकर के जाना है WBJ के अंदर, तो आप लोग के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहाँ पर बनाया है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में कि यार ये वाला कोर्स आपके लिए गेम चेंजर होगा। आपका स्कोर बहुत ही इजीली, बहुत कम टाइम में ड्रास्टिकली इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें एनरोल करने का स्टेप्स बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेमेंट का पेज दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंचोगे। पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, विद इन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा, जिसमें आपके एडमिशन की सारी डिटेल्स जो है शेयर कर दी जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम से बात कर सकते हो, एंड टीम से बात करके भी आप जो है इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। तो जो भी चीज आपको कंफर्टेबल लगे आप लोग इसमें यूज करके, आप डायरेक्टली भी अगर आप पेमेंट करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर आप टीम से बात करके भी करना चाहते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लेना, लेकिन इस कोर्स का जरूर से जो है फायदा उठा लेना, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।